शास्त्रों के और गुरुओं के आदेशानुसार यदि कोई व्यक्ति धर्म का सही सही पालन करेगा तो उसके जीवन में वैराग्य जरूर होगा। और यदि धर्म का सही सही पालन नहीं हो रहा है तो फिर वैराग्य प्रकट नहीं हो। ये पहचान है कि वैराग्य प्रकट हो रहा है तो समझना कि हमारे जीवन में हमारा जो धर्म कर्म है वो सही चल रहा है। यदि आप दिल से कथा सुनोगे, बाई हार्ट कथा सुनोगे, प्योरिटी ऑफ हार्ट कथा सुनोगे, श्रद्धा और भाव से कथा सुनोगे तो तुम्हारा प्रेम गुरु से भी बढ़ेगा, कथा से भी बढ़ेगा, भगवान से भी बढ़ेगा और संसार से धीमे धीमे मन हटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा। यहाँ पे कोई कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए। देखो भाई, सब लोग कथा में सुनवे बैठ जाओगे तो काम को संभाले वो है। एक कार्यकर्ता वहाँ एलईडी के पास में भी रहना चाहिए, वहीं से उधर मोड़ दिया करे। यहाँ आने के बाद लौट आओगे तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। कोई घर में घुसावे फिर तुम क्यों बाहर निकलो, कितना बुरा लगता है। और घर में घुसवे को रास्ता ही मत दिखाओ है, तो फिर जहाँ रास्ता मिलेगा फिर वहाँ जाके बैठ जाएगा। अब यहाँ तो भैया जा की बारात है, वही दूल्हा है और बुई बा को कार्यकर्ता बना रहा को, तो उन्हें बुई यज्ञपति बना रहा को, बुई उठ के माँ समारी में जाता है। हाँ, ऐसे ही खड़े रहो सीमा पे, जिससे कि कोई सीमा भारत की सीमा में ना आ सके, है ना। भैया यदि निष्काम धर्म महापुरुषों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यदि हमने जीवन में निभाया है तो वैराग्य जरूर होगा। तो युधिष्ठिर ने तो परम धर्म का पालन किया, इसलिए जीवन में वैराग्य हुआ। जिसे वैराग्य होता है उसे ये जल्दी पड़ती रहती है कि कब औलाद जा सबे संभारे और कब हम फ्री है कि भगवान को भजन करें। और जिन्होंने कर्म धर्म का पालन सही नहीं किया, वे बुढ़ापे में जितने वृद्ध होते जाएंगे उतने ही उनकी लालसा, वासना, कामना, इच्छा, लोभ उतने ही बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हमें अपना आकलन करना है कि हमारे अंदर वैराग्य बढ़ रहा है कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। पहले हमारा काम जेब में यदि 1000-2000 रुपए पड़े रहें तो भी हम निश्चिंत रहते थे, लेकिन अब अकाउंट में यदि 1 लाख के या 50 लाख के नीचे अमाउंट आता है तो घबराहट होने लगती है। तो समझना हमारा वैराग्य घटा है और लालच बढ़ा है? अबुद कुटुंबी जिम धन हीना। यदि हमने सचमुच में कथा का श्रवण किया है तो वैराग्य भी होगा, प्रेम भी होगा, भक्ति भी बढ़ेगी और दुनिया धीमे धीमे फीकी फीकी लगन लगेगी। दुनिया फीकी फीकी लगन लगेगी, घर फीको फीको लगन लगेगा, शरीर भी ज़्यादा शरीर पे ध्यान देवे को मन नहीं करेगा।
और यदि वैराग्य घट रहा है, कामनाएं वासनाएं और ये सब बढ़ रही हैं, तो फिर बार बार शरीर पे ही ध्यान जागो, बार बार शीशा में 45 बेर 45.5 बेर मुँह देखेंगे, फिर देखेंगे क्या कमी रह गई है, फिर देखेंगे कि अभी ब्यूटी पार्लर पे फिर जाना है? तो समझ लो हमारा देहाध्यास बढ़ रहा है और वैराग्य घट रहा है, प्रेम घट रहा है, भक्ति घट रही है। जब भक्ति बढ़ती है तो ये सब फीका फीका लगता है, फिर आनंद कहीं और आता है। अब तुम लोगों को जिस दिन से यहाँ की कलश यात्रा हुई है, अब जिनका वैराग्य बढ़ रहा होगा, अब उनको ये लगता होगा कि कब 12 बजे और कब हम पंडाल में पहुंचे। और कुछ लोग तो 12 बजे से पहले ही आ जाते होंगे, बोले घर ही में क्या करेंगे, हम तो वहीं चल रहे हैं। कछु सेवा मिलेगी तो सेवा कर लेंगे, हैं, और नहीं कछु न कछु भगवान को भजन कर लेंगे। उनका तो घर में मन ही नहीं लगता है। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने परीक्षित जी को मुकुट पहनाया, बरबस राज सुतहि नृप दीना। सौभाग्यशाली हैं वे लोग, सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं वे लोग। जैसे हमारे हरिप्रसाद के पिताजी हैं, अब इन सब बालक ने संभाल लो, बालक ने सौंप दो, और बालक भी इतने अच्छे हैं कि दे दनादन धर्म के कामों में रहते हैं। इनके जान आप खूब भजन करो, साधना करो, और मतलब घर में रहते हुए साधु कर दिया संतान ने। संतान हो तो ऐसी होनी चाहिए, फिर कहीं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैं? अब जिनको एक पांव घर में रहता है, एक पांव कथा में रहता है, एक पांव गोवर्धन में रहता है, जिन कितने पांव हैं? एक पांव वृंदावन, एक पांव कहीं और। क्योंकि धर्म की गंगा ही बच्चे जो है घर पे ले आए हैं और बिल्कुल फ्री कर दिया। तो ऐसी संतान किसी बहुत पुण्य कर्म से प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं। और इसमें भी सौभाग्य की बात है कि सबके सब बेटे धर्म में लग जाएं, फिर तो कहना ही क्या है। और एक कपूत होए और एक सपूत होए तब आफत है। कपूत मांगते दिमाग जो है, सपूत मांगते खुश है जाते, और कपूत मांगते उतना ही बॉदरेशन, उतना ही टेंशन, उतनी परेशानी। फिर कोई पूछे कि वो तुम्हारा बालक एक तो बहुत बढ़िया है, बोले तब तुम दुखियो, बोले वो जितना सुख देता है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा दूसरा दुख दे देता है? तो ये और भी परम सौभाग्य की बात है कि सब के सब संतान धर्म के मार्ग में, अच्छे मार्ग में, गुरुओं की शरण में रहें। हैं? तो उस पिता के लिए, उस बाप के लिए ये सौभाग्य की नहीं है, परम सौभाग्य की बात है। लेकिन ऐसे संतान में जो गुण है ना, वो आते हैं माँ की वजह से। किसकी वजह से? माँ की वजह से, जननी की वजह से। जब जननी है ना, मदालसा की तरह कहती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, कि बेटा बड़े हो करके ऐसा करना, बेटा बड़े हो करके ऐसा करना, बेटा बड़े हो करके ऐसा करना। हा? तो जब जननी ऐसे संस्कार डालती है ना, तो वो बीज पड़ जाता है दिमाग में, वो बीज पड़ जाता है हृदय में, और जब वो लायक होते हैं तो वो बीज फलने और फूलने लगता है ना। अच्छा एक बात और बताऊं, जीवित माँ की इच्छा तो चाहे भले ही कोई पूरी कर पावे या न कर पावे, लेकिन माँ जो इच्छा छोड़ के जाती है
उस इच्छा को संतान का बड़ा मन होता है कि मैं जीते जी तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब कर दूं। मन में बैठी रहती है वो बात, है ना। जब समय निकल जाए तो कोई मतलब नहीं। कुछ कह रहा है वो। हमारी जो सोलंकी की माँ है ना, अब वो हर समय पूरे दिन ये ध्यान रखती हैं कि कौन गया, कौन आया, कौन के बैठने की व्यवस्था भैया के नहीं भैया है। पूरे दिन ये ध्यान रखती है कब बैठे हुए कुछ जगह मिली के न मिली, है ना। पूरे दिन ये ध्यान रहता है, क्योंकि इनके स्वभाव में ऐसा रहता है कि कोई ஞாते आए के नाराज है के न चले जाए। ऐसा नहीं हो कि कभी बैठे हुए कोई जगह मिले के। और जितनी अपनी अपनी न सबने तो दूर तो इशारे तो बुला लेंगे, अरे तू यहाँ इतने यहाँ मेरे पास बैठ जा, हैं, और तू माँ कहाँ जा रही है, यहाँ बैठ मेरी छाती पे, हैं। तो ये बड़े बूढ़ों की जो आत्मा का जो प्यार होता है ना, हृदय का प्यार होता है ना, ये ग्रहण करने के योग्य है, देखने के योग्य है, समझने के योग्य है। और मैं कथा सुनाता हूँ वो अलग है, और वो अपनी नीचे वाली अपनी बहुओं को, बेटियों को मेरे संग संग डबल कथा सुनाती हैं। मेरे संग संग है, मेरी अलग। अब वो नीचे वाली बेचारी परेशान होती होंगी कि मैं कौन की सुने, बाबा की सुने कि दादी की सुने, है? तुम कितने भाई हो? अकेले हो? अपनी माँ के हैं? और 3 कौन है? 3 बहनें और चौथे तुम। तीनों बहनें आई हैं ना? हाँ, बैठी हैं। हाथ खड़े करना। ये तो 2 ही हैं, तीसरी कहाँ मर गई? अच्छा, उधर इधर इतनी दूर। हाँ, अच्छा, बच्चे को, हाँ, नाती वाती होगा हम नहीं, ठीक है, बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। देखो, कथा के बहाने से पूरा परिवार एक जगह बैठ लेता है, कुछ दिन एक जगह मिल लेता है। नहीं वैसे कौन कहाँ आ पाता है ना। तो कथा जीव और ब्रह्म को मिलाने का काम करती है, बहन भैया को मिलाने का काम करती है, बाप बेटा को, गुरु और शिष्य को, भक्त और भगवान को मिलाने का काम करती है। वो है भगवान की कथा। भैया, धर्मते वीरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मते वीरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। पांडव राज्य सौंप करके उत्तराखंड को चले गए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और फिर कभी वापस लौटे ही नहीं।
और परीक्षित जी थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने सोने का मुकुट पहन लिया और सोने के मुकुट में जो है कलयुग का निवास था। तो कलयुग का जो निवास था तो उस परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठ गया। जब परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठा तो बुद्धि जो थी वो गड़बड़ करने लगी, शिकार खेलने का मन हो गया, जंगल में चले गए और वहां जाकर के एक ऋषि के सामने ऋषि से भी ये चाह रहे थे कि ये उठ करके मेरा सम्मान करे। ऋषि माने धर्म, धर्म जगत से भी जब जब सत्ताएं सम्मान चाहती हैं और धर्म जगत के साथ में जब जब सत्ताएं छेड़छाड़ करती हैं तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। सत्ता अलग बात है और सत्य अलग बात है। सत्ता अपनी जगह पावरफुल है लेकिन सत्य के लिए थोड़ी पावरफुल है। जो महात्मा अपनी समाधि में, अपने भजन में, अपनी ध्यान में, अपने स्वरूप में विराजमान है, उसके साथ यदि सत्ता छेड़छाड़ करेगी तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मरा हुआ सर्प डाले आए। जब मरा हुआ सर्प डाल के आए तो उनके पुत्र ने आकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक डस लेगा। और ये श्राप जो है परीक्षित जी को जैसे ही मालूम पड़ा तो परीक्षित जी महाराज ने उसी समय संसार का त्याग कर दिया। बोले जब अब मरना ही है तो क्यों न अपने कल्याण का जल्दी से जल्दी उपाय कर लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के देखो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, तुम्हारे जो है ये बीमारी बन गई है, वो बीमारी बन गई है। उसके बावजूद भी हमारा ध्यान कहाँ है, बैठे बैठे बिजनेस संभालते हैं हम, क्योंकि हमारे बिजनेस बंद कर देने से बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा और जन्म जन्म का घाटा हो रहा है, उससे कोई लेना देना। लेकिन वो क्यों नहीं त्याग कर पा रहे हैं, घर का, परिवार का, बिजनेस का, धंधे का, अपने अगले वाले जीवन के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले से उन्होंने अभ्यास नहीं किया है और जब पहले से अभ्यास नहीं किया है तो अब एकदम होने वाला नहीं है। अरे इनको तो 7 दिन का मौका तो भी मिला था। परीक्षित जी को एक बुढ़ऊ तो हमने ऐसा देखा कि जिसको 7 घंटे का भी मौका नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये कुछ चंद मिनटों के मेहमान हैं। मेरी बात समझना, ये चंद मिनटों के मेहमान हैं। डॉक्टर ये कह के चला गया। ये बा जमाने की बात है जब पूंठ कला में जब खेती होती थी, उस जमाने की बात है। तो वे भैंस रखते, किसान आते,
तो गांव को डॉक्टर आए और वो जो कह के चले गए कि जी कुछ मिनटों के मेहमान हैं। थोड़ी देर बाद उनका बोल बंद हो गया। जब बोल बंद हुआ तो वे बोलने के लिए जोर लगाने लगे। अब जब जोर लगाने लगे तो बोल न निकले। अब उनके जो 3 बेटे थे उन्होंने सोचा कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं और बहुत जरूरी कोई बात है, इतना जोर नहीं लगाते नहीं तो एक जना बोले है सकते हो कहूं धनु गाड़ के दर्द हो जिनने भाई बताए वो चाह रहे हो। तो बोले डॉक्टर साहब को दोबारा से बुलाओ। डॉक्टर साहब को बुलाया, कहा कि डॉक्टर साहब बस ऐसा कोई इंजेक्शन या दवाई दे कि एक बार जिनको बोल निकल जाए। बोले फिर मर गए तो फिर हम पे जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हैवी डोज देंगे, जिलेगी या न जिलेगी, लेकिन एक बार बोल निकल जाएगा। तो तीनों बालकन ने विचार करके कहो कि भाई ऐसा कर लें कि बोले कर लो। बोले इंजेक्शन बाजमाने की बात है जब 5 रुपए किलो घी आता था, 5 रुपए किलो घी आता था उस जमाने में। उसने कहा साहब 10 रुपए लगेंगे इंजेक्शन के। एकदम तीनों बच्चों ने आपस में देखा कि बोले ठीक है, कम से कम मालूम मिलेगा तो 10 रुपया तो वसूल है जाएंगे हैं। अब क्या हुआ, उसने इंजेक्शन लगाया। बात काहे पे चल रही है कि हमको पता है कि हम चंद घंटों के मेहमान हैं। परीक्षित जी को तो 7 दिन का समय था, लेकिन हमें फिर भी भगवान याद नहीं आते, हमें अपनी मुक्ति का साधन समझ में नहीं आता। बात उस पे चल रही है। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगा के वो डॉक्टर देखने लगा तो एकदम उनके जो है आवाज निकली, बोल निकलो। बोल निकलो तो बच्चों ने पूछा कि आप इतना जोर लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे, क्या बात है भाई जल्दी बताओ, ये बोल ज्यादा देर नहीं निकलेगा। तब माने सोलंकी साहब थे, सो इतने गुस्सा भाई तीनों बालकन पे, उनको गुस्सा करते हुए बोले नालायको तुम मेरी छाती पे टहरे हो, देखो वो पड़ रहा सोमनी है, झाड़ू खा रो है, वो बर्बाद कर रो भाई, बचाओ। सो चौधरी साहब ने जब ये बात कही सो तीनों छोरन ने माथो पीट लो कि जय हो चौधरी साहब, तुम अबू जो है अपनी रक्षा ना कर रहे, झाड़ू की जीवन अनमोल था, बाकी रक्षा की कोई चिंता नहीं है, और झाड़ू 2 कौड़ी की है? लेकिन वो तो करो सो करो। मामी एक जनो जो बड़ो भाव हो तो काओ वो बोलो कि जा डोकराने हमारे 10 रुपया और फुकवाए दे। मरो सो मरो, 10 रुपया चलते चलते बर्बाद करके गयो हैं। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तृष्णा तू न गई मेरे मन ते, तृष्णा तू न गई